हमारे अकेलेपन को हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमें इसे अपनी ताकत बनाना चाहिए, क्योंकि अपने ही अंदर की शांति में आप जीवन की सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। इस कहानी में भी श्री कृष्ण जी ने अकेलेपन में बोध पाया है। उसी तरह जब आप अकेले होते हैं तो आप भी अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। ये ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है। इस ज़िंदगी में काफ़ी बार हमें अकेले रहना पड़ता है। काफ़ी बार लोग अकेले खुश नहीं रह पाते हैं, मगर कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके कारण भी उन्हें अकेले रहना पड़ता है। अगर आप भी अकेले हैं तो घबराइए मत, आप भी बड़े आराम से अकेले खुश रह सकते हैं। चलिए हम जानते हैं अकेले खुश रहने का तरीका। अपने मन के सवाल को सुने। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके मन में अनेक सवाल आने लगते हैं। यह सवाल उसके बीते हुए समय का होता है या उसके आने वाले समय से जुड़ा होता है। अकेले रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यह कारण हर व्यक्ति का अलग अलग कारण हो सकता है। कोई अकेले अपने नौकरी के लिए रहता है, तो कोई अपनी पढ़ाई के लिए, तो कोई कारोबार के लिए। किसी भी कारण से अकेले रहता है या उसे रहना पड़ता है, जिसके कारण मन अजीब सा होने लगता है। यह सवाल बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इंसान किसी अन्य के पास जाता है ताकि उसके मन में आने वाले सवाल और विचार शांत हो सके। पर यह सही तरीका नहीं होता। हमें अकेले खुश रहने के लिए अपने मन के हर एक सवाल को समझना चाहिए। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, उन सवालों पर बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वह सवाल ख़त्म हो जाएंगे। आप इस तरह से अपने मन के सवालों को शांत कर सकते हैं। खुद को समझने की कोशिश करें। आप सबसे पहले अपने दिमाग में यह तय कर लें कि यह वह समय है जब आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आप आखिर कैसे खुद को समझ सकते हैं। खुद को समझने के लिए आपको बस शांति से बैठना होता है। इसके बाद आपका मन शुरू में इधर उधर भटकेगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। कुछ देर ऐसा करने के बाद आपको अंदर से एक शांति और खुशी महसूस होगी। अपने हर दिन की योजना बनाएं और योजना के अनुसार पूरा दिन बिताएं। आप योजना को इस प्रकार से बनाएं कि आप सारा दिन काम में व्यस्त रहें। इससे आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं और इसके कारण आप अकेले में भी खुश रहेंगे। हर रोज़ व्यायाम करने से शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आती है। इसके साथ साथ व्यायाम करने से दिमाग काफ़ी शांत होता है। इसके कारण आप अकेले में भी काफ़ी खुश रह सकते हैं। अगर आपको अकेले में खुश रहना है तो आपको बस किसी तरह से अकेले में खुद को 21 दिन तक खुश रखना है। अगर कोई भी अकेले रहता है तो उसके अकेले रहने का कोई लक्ष्य भी होता है। यह लक्ष्य सभी का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। किसी का लक्ष्य पढ़ाई करना, किसी का लक्ष्य बिजनेस करना, किसी का लक्ष्य नौकरी। तो खुद को खुश रखने का तरीका है अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी खुशी भी मिलेगी। यह वह तरीके हैं जिसको अपनाने से आप अकेले में भी काफ़ी खुश रह सकते हैं। अकेले में रह पाना काफ़ी लोगों के लिए कठिन होता है। कुछ लोग अकेले रहने को एक अभिशाप मान लेते हैं। यह सब गलत है, ऐसा ना सोचें। अकेले में खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इसको अवसर मानना चाहिए कि हमें अकेले रहने का एक अवसर मिला है। अकेले रहने का मौका ऐसा होता है जब आप
खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं, अपने दुखों को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अकेले रहना अच्छा होता है और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप अकेले खुश रहना चाहते हैं तो अपनी सभी पुरानी यादों को भूलने की कोशिश करें। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उस चीज़ को भूलने की कोशिश करें, जिससे आप अकेले में खुश रह सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वह पुरानी चीज़ों के कारण दुखी रहते हैं या फिर पुरानी यादों के कारण दुखी रहते हैं। कुछ समय पहले तो आप किसी के साथ रहते थे, पर अब आपको अकेला रहना पड़ रहा है। यह सब सोच के आप दुखी होते हैं। ऐसे में आपके पास दो ही तरीका है। आप पुरानी बातों के बारे में मत सोचो और पुरानी चीज़ों को याद कर करके दुखी मत हो, या फिर पुरानी बातों को काफ़ी हद तक भूल करके आगे बढ़ें। अपने जीवन के लिए, अपनी खुशी के लिए हमें अपने आप को भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमसे और लोग भी जुड़े हैं। अगर हम खुद को खुश रखेंगे तो हमें खुश देख के हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, जो भी फैमिली में हैं, वो खुश रह सकते हैं। एक बार की बात है, गोकुल के छोटे से गांव में एक छोटा सा बालक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह कृष्ण के भक्त थे और हमेशा ही दोस्तपूर्वक दिखते थे। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल रहे थे और कुछ सोचने। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के मुख्य पुजारी से मिलकर कहा, आचार्य जी, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। आचार्य जी ने अर्जुन से कहा, तुम्हें क्या सीखना है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मुझे वह सीखना है जो कृष्ण जी ने अकेले होकर अपने जीवन से सीखा है। आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी के जीवन में एक समय ऐसा आया था जब वह गोकुल छोड़कर वृंदावन गए थे। वह वन में अकेले रहकर बहुत सारे आत्मचिंतन करते थे। उन्होंने अपने मार्ग को ढूंढने के लिए अपने अंदर के ज्ञान का उपयोग किया और आखिरकार भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। अर्जुन ने आचार्य जी से पूछा, लेकिन क्या कृष्ण जी को अकेले रहने में सफलता मिली? आचार्य जी ने उत्तर दिया, कृष्ण जी ने अपने मन को शांति और ध्यान में लाने के लिए बिना किसी अफसरी और शोर शराबे से दूर अकेले जीवन का आनंद लिया। उन्होंने आत्मा के साथ संवाद किया और अपने उद्देश्य को समझा। उन्होंने अकेले रहकर यह जाना कि हमें समय समय पर अकेले रहकर अपने आप को जानने और समझने का समय निकालना चाहिए। अर्जुन भी यह बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए और उन्होंने अपने जीवन में भी अकेले रहकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने मार्ग पर प्रगति में सफल हुए और अच्छे जीवन की ओर बढ़े। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अकेले रहकर तुम अपने आत्म के अंदर की गहराइयों को समझ सकते हो और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम खुद को तैयार कर सकते हैं। हमें अकेले रहने का मतलब ये सोचना चाहिए कि आज हम अकेले हैं, लेकिन हमें अकेले रहकर हमें अपनी एक पहचान बनानी है, जिससे हमारा एक अलग नाम हो, हमारी एक अलग पहचान हो, जिससे दुनिया हमें जाने तो हम कहीं भी किसी भी कोने में अकेले नहीं होंगे, ना ही अकेलेपन को महसूस करेंगे। उस टाइम हमारे साथ पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी और हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं। तो कभी भी अपने आप को अकेला ना समझिए, अपने अकेलेपन को कमज़ोरी नहीं ताकत बनाइए। उस ताकत के साथ इस दुनिया में जीना है। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अपने आप को अकेला समझते हैं। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। आप अकेले ही आए हैं और अकेले ही कुछ कर दिखाना है।
ये जज्बा अपने अंदर रखिए। इस जज्बे को कभी ख़त्म नहीं होने देना। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।